महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर के एक स्कूल में 4 साल की 2 मासूम छात्रों के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। पश्चिम बंगाल कोलकाता लेडीज डॉक्टर से हुई दरिंदगी हत्या रेप मामला अभी चल ही रहा है। कोलकाता के सभी डॉक्टर इंसाफ न्याय की मांग कर रहे थे, तभी अचानक 7,000 लोग डॉक्टरों को मारने पीटने आ गए। ऐसी घटना शायद आप पहली बार सुनी या देखी होंगी। लाजमी है फिर बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगने लगा। इसी दरमियान महाराष्ट्र ठाणे जिले के बदलापुर के एक नामी स्कूल जिसमें करीब 1200 स्टूडेंट पढ़ते हैं। बदलापुर इस स्कूल परिसर में 4 साल की 2 मासूम छात्रा के साथ घिनौनी करतूत स्कूल के सफाई कर्मचारी ने की। सफाई कर्मचारी का नाम अक्षय शिंदे बताया जा रहा है। अक्षय शिंदे के इस घिनौनी हरकत ने देश को शर्मसार कर दिया है। ऐसे लोगों को फांसी तो क्या, बदतर से बदतर सजा देनी चाहिए। इस घटना के बाद हजारों की संख्या में लोग न्याय हक मांगने लगे और आरोपियों को फांसी की मांग करने लगे। बदलापुर स्टेशन यातायात काफी समय प्रभावित रहा। आरोपी के विषय में बताया जा रहा है, दरअसल अक्षय शिंदे कर्नाटक के गुलबर्गा के मूल निवासी है। 24 साल के उम्र में अक्षय शिंदे ने अब तक 3 शादियां की और तीनों पत्नियों ने उसे छोड़ दिया। अक्षय शिंदे बदलापुर के खरवई गांव में अपने माता पिता भाई के साथ रहता था। इसका जन्म भी खरवई का बताया जा रहा है। इस घटना के बाद इसका पूरा परिवार घर छोड़कर फरार हो गया। करीब 10 घंटा से ज्यादा वक्त के बाद पुलिस रिपोर्ट लिखी। अब जगह जगह पर आरोपी की फांसी की मांग हो रही है। पालघर के मनोर में स्कूल के विद्यार्थियों एवं अन्य लोगों ने न्याय के लिए प्रदर्शन किया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू ये का दिल में है। शिवसेना छत्रपति शिवाजी महाराज की पता चला 19 तारीख को एडवोकेट जयेशवानी ने ट्वीट किया। उस ट्वीट के पश्चात पुलिस प्रशासन ने अपनी कार्रवाई करनी शुरू की। कल हम यहाँ पर बोल रहे थे कि राखी पूर्णिमा का त्योहार है तो थोड़ा रुकेंगे, लेकिन कल बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से लोग इकट्ठे आए। उस पर जिस तरह की टिप्पणी सत्ताधारी पार्टी की ओर से हो रही है वह बड़ी ही दुखद बात है। वामन महात्रे नाम का जो शिंदे गुट का पदाधिकारी है, जो एक महिला पत्रकारिता से बड़ी अभद्रता से बात कर रहा था, उस वामन महात्रे को जल्द से जल्द हिरासत में लिया जाए। सीसीटीवी फुटेज जिस किसी ने गायब किए हैं उन सब पर कार्रवाई हो। सीसीटीवी फुटेज वह पुलिस अपने हस्तगत कर ले। और हम शिंदे साहब और फडणवीस साहब से यह अपील करते हैं कि पिछले 7.5 सालों से गृह मंत्री के रूप में अगर फडणवीस साहब आप हैं तो महिला अत्याचार का व्हाइट पेपर आप हमें दिखाएं। हम श्वेत पत्रिका चाहते हैं और आप इस महाराष्ट्र के सबसे बड़े नाकामयाब गृह मंत्री के रूप में उभर कर आए हैं। सो फडणवीस साहब, हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए हम पर मेहरबानी कीजिए और अपने पद का इस्तीफा दीजिए। वामन महात्रे को जल्द से जल्द हिरासत में लिया जाए। मैडम, कल गिरीश महाजन आए थे, लेकिन गिरीश महाजन इस डिपार्टमेंट के नहीं है। गिरीश महाजन जब चाहे, जैसे एक रम्मी में जोकर होता है कि रम्मी करनी है तो जोकर का पत्ता लगाना जरूरी होता है, कि कहीं भी कोई मामला हो तो गिरीश महाजन का पत्ता लगाना जरूरी है क्या? अगर घटना जो हुई है उसमें हम एजुकेशन मिनिस्टर का बयान चाहते हैं, हम होम मिनिस्टर का बयान चाहते हैं। वाई गिरीश महाजन? वाई गिरीश महाजन इंटरप्टिंग एवरी टाइम? गिरीश महाजन का इस मामले में बोलने का कोई संबंध नहीं आता है। देवेंद्र फडणवीस साहब यहाँ पर आए और पुलिस कमिश्नर डुमरे अब तक कहाँ है? क्या वो 1500 बांटने में, वो चेक बांटने में बिजी है? पुलिस कमिश्नर डुमरे को जल्द से जल्द सस्पेंड किया जाए, ये हमारी मांग रहेगी। गिरीश महाजन आले होते या ठिकाणी, तुम्ही जोकर म्हणून त्यांचा उल्लेख करताय, काय ताई? यानी कि अगर हम अपने यह बड़ी दुर्दैवी बात है, ये दुखद बात है कि मुख्यमंत्री महोदय अगर इस तरह से बात करते हैं कि यह आंदोलन पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। उल्टा मुख्यमंत्री महोदय ये जान ले कि लोगों में इतना गुस्सा क्यों भर पड़ा था, लोगों का गुस्सा अचानक से क्यों बाहर निकल आया, लोग क्यों इतने आमादा हो गए कि एक तो आपने पुलिस स्टेशन की कंप्लेंट ठीक से नहीं ली, आपने पोक्सो दाखिल नहीं किया, आपने स्कूल का सीसीटीवी फुटेज गायब किया। कल जाकर आपने कुछ कार्रवाई की, लेकिन उस कार्रवाई के बदले कितने ही पेरेंट्स पर गुनाह दाखिल हुए, कितने ही पेरेंट्स को आपने हिरासत में लिया। हम आज उसी का निषेध करने के लिए
वामन महात्रे को हिरासत में लिया जाए और श्वेत पत्रिका, हमें महिला अत्याचार की श्वेत पत्रिका दीजिए। देवेंद्र जी इस्तीफा दीजिए, हम पुलिस स्टेशन जाएंगे। माझ्या म्हणणं तुम्ही जोकर